नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अजय पाई जुड़े हुए हैं। अजय पाई जी ने अपना शिक्षण आईआईटी दिल्ली से संपूर्ण किया। वे एक वैज्ञानिक है और वे अभी अपनी आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम से कर रहे हैं। वे अभी पीएचडी कर रहे हैं। वे एक वैज्ञानिक है और अपने निजी जीवन में भी आध्यात्मिक व धर्म में रुचि रखते हैं। यह हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि उन्होंने अपने दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर लोक गाथा को दिया। आज हम धर्म और विज्ञान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार अजय जी, जय श्री राम। Jai Shri Ram, Vedant. Thank you for having me on Lokatha. दर्शकों को मैं बात बताना चाहूंगा। अजय जी ने वार्तालाप करने का भाषा अंग्रेजी चुना है क्योंकि उन्हें हिंदी में कठिनाई हो रही है। और बात भी सही है, अगर उन्हें खुद को अगर एक्सप्रेस ही करने नहीं आए उस भाषा में, तो भाषा का चयन उन्होंने नहीं किया। इसलिए यह हमारा पहला पॉडकास्ट 3/4 अंग्रेजी में और 1/4 हिंदी में रहेगा। आशा है आप सब दर्शक हमारा सहयोग करेंगे। तो चलिए अजय भाई, अब हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप जैसे हम सभी अब जानते हैं कि आप एक वैज्ञानिक हैं और धर्म में भी रुचि रखते हैं। क्या आप हमें धर्म की परिभाषा और विज्ञान की परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दे पाओगे और धर्म की परिभाषा? Yes. हाँ, बिल्कुल. Why not? तो पहले इस चर्चा को शुरू करने से पहले let us look at these two things कि धर्म क्या है और modern science क्या है. So unless we define the two and have clarity on what these two things are, we don't know what we're talking about, right? तो पहले धर्म को लेते. What is dharma? Dharma is a set of personal it's a code of personal conduct that for people to practice that derives its authority from something called as the अपौरुषेय विद्या. अपौरुषेय विद्या क्या है? अपने जो वेद है उनको अपौरुषेय विद्या बोलते हैं. ठीक है? So that's dharma. It set of practices that people are supposed to follow. इसीलिए उसको शास्त्र में बोला जाता है कि धार्यते इति धर्मः, जिसका धारण होता है वही धर्म. ठीक है? On the other hand, what is science? What is modern science? Modern science, है ना? Modern science is a philosophy that tries to establish reasoning for certain naturally occurring phenomena, है ना? जैसे कि कुछ हो रहा है बाहर, तो सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, कुछ तो देख रहे हैं हम, ऑब्जर्व हो रहा है कुछ फिनोमेना. इस ऑब्जर्वेशन के पीछे क्या रीजनिंग एस्टेब्लिश हो सकता है कि ये क्यों हो रहा है? That is science. They establish reasoning behind certain naturally occurring phenomena. How do they do it? They do it with 3 steps. पहला step ये होता है कि observation होता है, that is obviously taken for granted. Second step is, or the first step I would say, is hypothesis, experimentation, and finally inference. तो hypothesis में क्या होता है कि कुछ आप देखते हो, उसके बारे में आप सोचते हो कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. आप एक guess करते हो, अनुमान लगाते हो. अनुमान लगाते हो, है ना? उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हो. एक्सपेरिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, it could be something physical, it could be something like mathematical, whatever. फाइनली इन्फरेंस होता है. एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकलता है, वो नतीजा क्या आप पे हाइपोथेसिस से एग्री करता है कि नहीं करता है. So this is inference. Once you have inference, you have established certain truths. What science tries to do, it's a scientific process. तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाना चाहता हूँ कि Hindu philosophy is also like that, but we will talk about it in detail going further. It is also a very scientific practice or a scientific discipline that way. Yes. जैसे आपने अभी हमें धर्म के विषय में बताया और विज्ञान के विषय में बताया कि हाइपोथेसिस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इन्फरेंस, उसके बाद एक कंक्लूजन. तो हमें यहाँ यह समझ में आता है कि धर्म हम स्वयं के लिए अंदर झांकने के लिए देखते हैं और विज्ञान जो होता है वो बाहरी वस्तु के ऊपर होता है. जैसे कि आपने कहा, जो धारण किया जाए वो धर्म. तो अब मेरा दूसरा प्रश्न आपके लिए यह है कि कई लोग प्राय आजकल देखने में भी आता है, लोग भी कहते हैं कि धर्म को विज्ञान में मिलाना चाहिए या विज्ञान को धर्म में मिलाना चाहिए. क्या इन दोनों में कुछ समन्वय है या दोनों ही अलग-अलग है? इसके ऊपर आप कुछ जानकारी दे पाओगे हमें? That should we mix धर्म into science or science into धर्म? And is it right?
Well, this is how I look at it, right? तो मेरा जहाँ तक मानना है, modern science is a sum of dharma. That's what I think it is. But I would also want to caution whoever is listening कि it is very wrong to say that dharma or जो rituals है, धार्मिक rituals है, that these are not scientific in the sense. It's very wrong to say that because जो जहाँ से ये आते हैं ये rituals, वहाँ पे बहुत core में there is a very strong foundational argument that is done which validates these practices that we do, है ना? तो उस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो धर्म और साइंस को मिक्स करना गलत बात है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो इफ पीपल हु से दैट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अनसाइंटिफिक साइंटिफिक, पहले समझो कि धर्म क्या है, उसके बाद समझो कि साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है। सो मिक्सिंग इन दैट वे इज नॉट रियली अप्रिशिएटेड। करने वाले तो करेंगे, अभी तो देख ही रहे हैं हम ट्विटर पे क्या हो रहा है आजकल, शिवलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। ये सब करने वाले तो करेंगे, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू बिकॉज you're insulting both the things. You're insulting religion, you're also insulting science. So it's not a good thing. विज्ञान और धर्म को हर बार मेल जोल बिठाने के प्रयत्न में आप धर्म का अपमान करते हो, आप भगवान का अपमान करते हो और आप विज्ञान का भी अपमान करते हो। यही कहना चाह रहे हो ना? मतलब दोनों के उद्देश्य अलग-अलग है, दोनों के एंड गोल्स अलग-अलग है। मतलब कभी उनमें एक समन्वय, कभी दोनों गलियां एक चौराहे पर मिलेगी, पर उसका अर्थ यह नहीं है कि वो दोनों हमेशा एक साथ ही चलनी चाहिए, विज्ञान और धर्म। आप मतलब कंक्लूजन आपका यही कहना चाहते हो? बिल्कुल, दोनों हाँ, की हाँ, बिल्कुल। दोनों की अपनी-अपनी एक इम्पोर्टेंस है अपने-अपने प्लेस पर। Since you brought it up, let me just say कि goals क्या है? What is the goal of modern science and what is the goal of the धार्मिक दर्शन शास्त्रास? क्या है goals? Goals ये है कि modern science, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, modern science takes observation for granted, and when something is observed, they just go behind explaining why those observation, how क्या हो रहा है उस ऑब्जर्वेशन में, क्या हो रहा है और उसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कुछ भी एक्सटर्नल फिनोमेना। धर्म ये नहीं कर रहा, धर्म उल्टा कर रहा है एकदम। धर्म ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का सिर्फ इससे लेना देना है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है ना? फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू दिस क्वेश्चन दैट आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग and everything that follows is what science takes care of it. Everything that follows after the observation, science takes care of it. But then धर्म उसका सिर्फ और सिर्फ ये गोल है कि I am observing something, but who am I? है ना? इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करता है। जैसे रमन महर्षि कहते थे, एक अल्टीमेट रियलिटी है, हमें इसी की खोज में रहना कि मैं कौन हूँ। हाँ, तो इट्स लाइक डाइवर्जिंग। हाँ, बिल्कुल, डाइवर्जिंग एट द रूट, कि एक का कंप्लीट उद्देश्य अलग है, दूसरे का उद्देश्य अलग है, अपने अपने जगह पे ठीक है। कहीं बीच में कॉन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है, विच इज नाइस, कोइंसिडेंटल है, अच्छा है, बट इट इज नॉट द पर्पस ऑफ धर्म टू एस्टैब्लिश मटेरियल ट्रुथ्स। एब्सोल्युटली नॉट दैट। ये सही बात कही आपने, इट इज नॉट पर्पस ऑफ धर्म टू एस्टैब्लिश मटेरियल ट्रुथ्स। तब मेरा, अब जैसे हम धर्म और विज्ञान के विषय में बात चली रही है और आपने भी कहा कि दोनों जड़ से ही थोड़े अलग है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे बीच में, और आपने यह भी कहा कि साइंस जो विज्ञान है वो धर्म का एक सबसेट है, बराबर। पर हम यह भी देखते हैं कि अब जिन्हें धर्म और विज्ञान को मिक्स करना ही है, उनमें समन्वय हमेशा ढूंढना ही है, वो कहते हैं कि मॉडर्न साइंस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच टू द ट्रूथ्स ऑफ धर्म। मतलब आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों को बहुत समय लगेगा धर्म की सत्यता को पहचानने के लिए। आप इसके ऊपर कुछ बताना चाहोगे? आप तो पूरे वैज्ञानिक ही फील्ड में रहते हो, आपका पूरा दिनचर्या पूरी विज्ञान से भरी हुई है। तो इस पे मैं सिर्फ एक टिप्पणी करूंगा। जो बोलते हैं कि इट्स I think, this is my personal opinion, I think it's a very stupid argument to say that modern science will someday confirm the truths that is given to us in form of these अपौरुषेय विद्या, right? ये वेदों में जो सत्य का जो वर्णन होता है, उसका अनुभव मॉडर्न साइंस को कभी होगा, ये सोचना ही गलत बात है, क्योंकि मॉडर्न साइंस का उद्देश्य ही नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज
modern science establishes material truths, right, which is perceptible to your senses, कि 5 आपके जो इंद्रिय हैं उसके भीतर जो आता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए है बना हुआ है मॉडर्न साइंस। whereas जो अतीन्द्रिय चीजें हैं ऑब्वियसली है, हमें पता है ऑब्वियसली सेंसेस के अक्रॉस जो है बियॉन्ड आवर सेंसेस देयर आर सर्टेन थिंग्स वी कैन नॉट एक्सप्लेन विद मॉडर्न साइंस। दैट इज व्हाट आवर हिंदू फिलोसफीज डू। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी ये बोलता है कोई कि मॉडर्न साइंस भी पहुंचेगा कभी, इट्स एल्डर, इट्स द स्मॉलर यंगर ब्रदर ऑफ रिलीजन, ऐसे सब जब बोलते हैं तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता, बट स्टिल आई मीन इट्स a very juvenile argument to begin with। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, दोनों का अलग अलग उद्देश्य है एंड अपने अपने जगह पे ठीक है। अब जैसे हम well, अभी देखते आए now हैं, let's look at, जैसे बीच में गॉड पार्टिकल के ऊपर भी बहुत विषय बहुत चल रहा था बीच में कि वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल ढूंढ निकाला। अब आप इसके ऊपर भी कुछ ऐसा बताना चाहोगे, मतलब क्या है, क्यों बार बार हम धर्म को साइंस से ही वैलिडेट क्यों करते हैं? लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन दैट मेनी पीपल, आपका क्या ओपिनियन है कि कई लोग हमेशा धर्म को विज्ञान के ही दृष्टि से जस्टिफाई करना चाहते हैं। अब जैसे कहूँ, एक उदाहरण देता हूँ, हम हवन करते हैं देवताओं की तृप्ति के लिए या कुछ हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो हवन का हमारा मुख्य उद्देश्य है देवताओं को हम अन्न प्रदान करें या फिर जो हमारा संकल्प है उसकी पूर्णता। और दूसरा, और उसका जो रिजल्टिंग फैक्टर यह भी हो सकता है कि उससे एनवायरनमेंट की शुद्धि होती है। रिजल्टिंग फैक्टर, इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है, पर अब लोग क्या करते हैं, जो रिजल्ट है उसको प्राइमरी बना देते हैं और जो प्राइमरी है उसको सेकेंडरी बना देते हैं। लाइक हाँ, तो ऐसे दे अंडरमाइन धर्म इन ट्राइंग टू वैलिडेट धर्म विद साइंस। समझ रहे हो मेरी बात? दैट इज वेरी राइट। हाँ, तो समझ रहा हूँ। आप इस विषय में कुछ क्या बताना चाहोगे? जैसे और एक उदाहरण देता हूँ, हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें सिखाया गया है समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व, यह कहकर हमें माता के पैर छूने हैं, उठना है। पर विज्ञान तो धरती को जड़ कहता है, पर हमारे लिए धरती माता है। तब क्या आप यह क्रिया करना छोड़ दोगे क्योंकि विज्ञान कहता है नहीं है कोई माता? तब इसके ऊपर आप कुछ लंबा सा एक्सप्लेनेशन दो। हाँ, चलो, वेरी गुड। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हर चीज पे आजकल लोग बोलते हैं कि इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड बताओ, इसका इसका कुछ हमें रीजनिंग दो, इसका कुछ एविडेंस दो कि ये साइंटिफिकली काम करता है। जैसे कि मेडिटेशन वेरी वेरी अभी बहुत वोग में है कि मेडिटेशन करने से आपके न्यूरोलॉजिकल, हाँ, ट्रेंड में है। तो न्यूरोलॉजिक स्टडीज हो रहे हैं आजकल की, ध्यान करने से ये होता है वो होता है, इतने बेनिफिट्स है उतने बेनिफिट्स। ऑल ऑफ दिस आई वुड से कि अभी तुमने भी बताया कि हवन करने से जो प्रकृति को उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलता है, इट माइट, मतलब मुझे पता नहीं, आई डोंट नो एनी स्टडी दैट सेज इट, बट अगर है तो इट इज अ रेसिडुअल इफेक्ट। रेसिडुअल इफेक्ट समझते हो ना? इट्स अ रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ व्हाट द एंटायर प्रैक्टिस इज। बाय प्रोडक्ट है वो, एक बाय प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ what it is actually intended for। जैसे कि हवन की बात है तो हवन इसलिए दिया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है कि जो देवता है हमारा जो पालन पोषण करते हैं, उनके लिए वो भविष्य देते हैं कि वो तृप्त हो जाए, उसके बाद हमें सब संपत्ति सुख लाभ सब मिल जाता है उससे, जो भी संकल्प हो हमारा। now that could be a byproduct that okay maybe it's good for the environment, किसको पता, I don't know, it might be। Similarly meditation के बारे में आप देखोगे तो मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन का क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है? जो परब्रह्म है उसका साक्षात्कार करने के लिए धारण ध्यान, ये जो अष्टांग योग में है वो सब होता है परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए। लेकिन उसको करने से अगर आपकी होती है, मतलब ऑब्वियसली होती है, that doesn't mean that is the purpose of it. No, it's a residual side effect। मतलब side effect भी नहीं बोलूंगा, it's a residual effect of it। It is not the entire purpose of doing those practices। So हाँ, मतलब इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे तो इस बहुत अंदर जा सकते हैं, घुस सकते हैं। थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इतना हमने बोल दिया कि मैंने सबसेट बोल दिया साइंस को, धर्म का ये बोल दिया। लेट्स लुक एट इट। What are the similarities and what are the differences, right? The similarities are both modern science and your dharma, both of these जो धार्मिक philosophies हैं, all of these are
knowledge building exercises. Basically, they start with some fundamental questions for which they have no answers as of yet. Questions are very, very different, as I said in the beginning. So they start with fundamental questions and build their arguments. And as they go on, they arrive at certain conclusions, right? So both of them are knowledge building exercises. Point number one. Point number two is, just like modern science today that employs ontology and epistemology. मैं आता हूँ इसके बारे में क्या है? How modern science applies ontology and epistemology to ascertain certain truths. Just like that, धार्मिक philosophies also do it. हम बोलते हैं इसको संस्कृत में प्रमाण और प्रमेय. प्रमेय होता है ontology, प्रमाण होता है epistemology. हाँ. So प्रमेय मतलब क्या होता है? What is प्रमेय? तो theorem बोलते हैं, मतलब in a coarse sense, you have an idea. It need not be an observation or something. You have a conjecture of something that could be true, and then वो प्रमाण होता है. वो सॉरी प्रमेय होता है. प्रमेय मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं? एक सोचने का एक तरीका होता है बेसिकली. ऑन्टोलॉजी ऑर्गेनाइज करने का, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक ऑन्टोलॉजी होता है, और उसको सिद्ध करने का, उससे क्या निकलता है उसको सिद्ध करने का प्रोसेस होता है प्रमाण. दैट इज बेसिकली योर एपिस्टेमोलॉजी. ये हो गए सिमिलैरिटीज. दोनों में है, साइंस में भी है, धर्म में भी है. अब हाँ, तीसरा क्या सिमिलैरिटी है? The third similarity is both of these fields ask for demand for evidence. आप जो भी claim करते हो, for example, let's say you say that sun rises from the east or sets in the west. इसका evidence नहीं है अगर, तो कौन मानेगा आपकी बात? Similarly, धर्म के विषय में भी जब भी आप claim करते हो किसी भी चीज को, उसका appropriate evidence दिया जाता है. But the way that these evidences you arrive at these evidences are different. वो किसी और पॉडकास्ट के लिए रखते हैं. अलग अलग तरीके के प्रमाण होते हैं. इन द हिंदू फिलॉसफी 6 तरीके के प्रमाण है. साइंस में सिर्फ एक या षड प्रमाण होते हैं. हाँ, तो इसमें मॉडर्न साइंस 3 या 4 लेता है उसमें से, तो शब्द प्रमाण को नहीं मानते हैं. तो दैट्स द प्रॉब्लम. तो इसका कभी, so that's the difference, right? Basically that's the difference in the processes, कि how what kind of evidences modern science accepts and what kind of evidences our dharmic philosophies accept. That is the only difference as I see. Baki both of them are equally I would say dharmic philosophies are even more scientific for that matter. जो because आप ऐसे हवा में से कुछ आइडिया बना के नहीं दे सकते ना किसी को. You have to be consistent everywhere. So I would say it's more scientific that way. Scientific in the sense, not in material, मतलब जो evidences हैं, but scientific in the process of building the knowledge system. It's more scientific. आपका कहने का उद्देश्य यह भी है कि हमें धर्म को केवल विज्ञान के ही दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए. हमें जो धार्मिक क्रिया है हमारे परंपरा से मिली है, हमें हमारे माता पिता से मिली है, गुरु से मिली है, हमें हमारे जो कल्चर से मिली है, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए without validating it with science or trying to validate it with science. No, that's not what I'm saying. So that's right. I agree with all of the things that you said, except that it is a science. जो धर्म है, it is a science basically. It begins with a curiosity of inquiring into the reality of things, right? अभी ब्रह्म सूत्र को आप देखोगे, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? Here begins the curiosity for Brahman, right? Yes. So now, whenever you have a scientific or any disciplined knowledge building exercise, what you do is you start with, okay, you understand, okay, there is some phenomena, right? जैसे कि in this case, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें assumption ये है कि assumption नहीं है, sorry, there is 100% guarantee that there exists Brahman. अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसा दिखता है, वो ऐसा है वैसा. सो दैट इज द जिज्ञासा कि ब्रह्म है 100% श्योर. So and you make some assumptions on what might be the nature of his reality, what might be his form, and so on and so forth. So you begin with these assumptions, right? Even in scientific disciplines, you begin with certain assumptions of what your ultimate goal is, and then you try to build your argument
in favor of those assumptions. If it fails, then you go to switch to a different argument, and then that's how it builds basically. So I would say कि it's wrong to say that it's not, it's मतलब क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन करना ही चाहिए. तो मध्वाचार्य भी बोलते हैं कि तस्मात् सर्वत्र जिज्ञासे, मतलब सब जगह पे आपको क्यूरियोसिटी मिलेगी, आप क्यूरियोसिटी में ऐसे भर कर हो आप. So questioning is important. Understanding why we do certain rituals, the way we do it, is also important. But you should understand the way we arrive at these things. तो जो मैंने बोला कि एविडेंस क्या है, साइंटिफिक एविडेंस जो आप पूछ रहे हो, साइंटिफिक एविडेंस का जो सिस्टम है वो अलग है धार्मिक फिलोसफीज में. इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू योर प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आपको से दिखता है, जो जिसको आप छू सकते हो. दैट इज नॉट जस्ट, इट्स नॉट दैट सिंपल. तो इससे परे भी बहुत चीजें हैं, उसको समझने के बाद आपको भी कन्विंस हो जाओगे. मैं भी ऐसा ही था यार, मतलब आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज, but now I've come to an age that I've really delved into a lot of these texts, और मुझे समझ में आता है कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, समझ में आता है मुझे. So it is our failure actually as a country that we have not taught our kids this, and today they are saying okay, this is unscientific, I should reject this, I will not practice this. क्या कर सकते हैं इसके बारे में? मतलब आपका कहने का तात्पर्य यही है कि आप उस जिज्ञासा को लेकर चलिए, क्या पता इतने सारे एवरेजेस में से हमें कल और एक कोई मीन मिल जाए. जैसे उदाहरण देता हूँ, हमें जब धर्म की इतनी प्रैक्टिस होती है तो क्या पता कल को और हमें कोई आदि शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य जी, मधुसूदन सरस्वती जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, इनके जैसा कोई और एक भारत में ये हो जाए. मतलब यही कहना चाहते हो ना? जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को लेके चलो, प्रश्न करो, और प्रश्नों का समाधान भी भगवान तुम्हें देंगे. अगर भगवान नहीं देंगे तो फिलोसॉफी देगी तुम्हें, अगर तुम उस पथ पर एकदम ध्येय के साथ चल रहे हो और हर बात में विज्ञान को नहीं अड़ा रहे हो. नहीं, एक और बात मैं ये बोलूंगा यहाँ पे वेदांत, तुमने पहले तो माय गॉड दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल्स नेम्स दैट यू नो मैन, आई शुड दैट्स समथिंग एस्पिरेशनल. सो दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिसेस है, हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि जो हमारा जो धर्म है और बाकी के जो धर्म है जितने भी हैं सारे, there's a fundamental difference between the two. So other religions start with maybe a book and whatever is said in the book, and they just stick to it. They don't say okay, why is this happening, why are we doing this, right? They don't question it, they just blindly believe it, they do it. तो ऐसे religions को orthodoxical religions बोलते हैं, orthodoxy बोलते हैं. अच्छा. जो हमारा धर्म है it's an orthopractical religion, मतलब आपको कुछ बोला जाता है करने को. फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी आप एग्जाम्पल दूंगा तो नाम जप करने को बोला जाता है. इसके पीछे एक रीजन होता है कि यू डू दिस प्रैक्टिस एंड यू विल रियलाइज इसका लाभ तुम्हें मिलेगा इन दिस फॉर्म, सम फॉर्म. लेट्स से हवन करवाते हो आप, इसका लाभ आपको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिलेगा, समथिंग लाइक दिस. सो इट्स वेरी ऑर्थोप्रैक्टिकल. सो द वे, सो व्हेन आई से orthopraxy, what I mean is there is evidence, but the way to reach that evidence is through the practice of this religion. So the proof of the pudding is in the eating, बोलते हैं ना वैसे. So the proof of this whatever you want to look at, the reality of nature, is in the practice of the religion. तो इसीलिए मैं even mathematics actually supports this. जब आपका population, मतलब statistics किसी ने पढ़ा है, तो जितना बड़ा आपका population उतना unskewed रहता है आपका जो भी मेजर, आप उसका जो एनालिसिस करते हो पॉपुलेशन का. सो लेट्स व्हेन यू लुक एट अ पॉपुलेशन एंड इट्स ट्रेंड्स और बिहेवियर, एक मेजर होता है, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन मीन, जैसे कि तुमने बताया. तो दिस पॉपुलेशन मीन मोर और लेस कैप्चर्स एवरीथिंग इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच इज द पॉपुलेशन दैट वी टॉक अबाउट, राइट? तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जितना आपका पॉपुलेशन बढ़ता है, उतना आउटलायर्स के चांसेस बढ़ते हैं ऑब्वियसली. सो व्हेन अब आउटलायर्स कैन बी dangerous, right? Both outliers exist, bad and good outliers. So the good outliers, like not all of us can become Shankaracharyas, not all of us can become Madhvacharyas, or whatever, जितने भी आपने नाम बताए, हम नहीं बन सकते all of us. What we can rather be is that we can create these conditions in our society by just being average.
जस्ट बी एवरेज, कि आपको कितना मिनिमल आप कर सकते हो, मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम लेके आप चलो. That will ensure that more and more people become average followers of the religion. Then there is a possibility of someone great coming in to extend its glory in the future. So इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग इतना मतलब इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं ट्विटर पे, स्पेसेस पे, सुबह से लेने क्या क्या. अरे मतलब आई एम समटाइम्स वेरी टायर्ड, बट मैं तो कभी कभी जाता हूँ आजकल. ये इंटेलेक्चुअल करके कुछ फायदा ही नहीं है. मतलब इवन अर्जुन जो दूसरे अध्याय में है, वो मतलब पहले अध्याय में वो अर्जुन विषाद योग में इतना सब कुछ ज्ञान देता है भगवान के सामने कि मेरे भाई है, मेरे मामा है, ये मेरे दोस्त है, मैं इनको मार नहीं, मेरे गुरु है, मैं इनको मार नहीं सकता, इससे अच्छा वो मुझे मार दे तो ये धर्म विनाश होगा, वर्ण संकर होगा, ये होगा. तो भगवान क्या करते? भगवान कुछ नहीं करते. भगवान उसको बोलते हैं कि तुम थोड़ा तांबा तांबा तो आराम से, मतलब तुमने अभी इतना जो बोला, इट इज एज इंटेलेक्चुअल एज इट कैन गेट. एक तो कुछ श्लोक बोलते, मैं भूल गया अभी, 11वां श्लोक है शायद, कि इतना जो तुम बोलते हो इट इज एज इंटेलेक्चुअल एज पॉसिबल, बट वाइज मैन डोंट फ्रेट फॉर दीज थिंग्स. उसके बाद गीता का जो वर्णन है वो शुरू होता है. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल बातें, मतलब डिस्कोर्स इससे अच्छा हो ही नहीं सकता भारत के इतिहास में. इतना मतलब हम अच्छे से कर रहे हैं आज कि स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जब यहाँ तक कि सब लोगों को अभी अवेयरनेस है कि ये है वो है. ठीक है, एक हद तक वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होना चाहिए, सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स होना चाहिए, जिनको करना है वो कर. बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस. ब्रिंगिंग इट इनटू प्रैक्टिस. हाँ, आप अपने जिंदगी में कितना कर रहे हो? आप सुबह उठ के संध्या करते हो, आप तिलक लगा, मैंने भी नहीं लगाया, आई एम सॉरी, अभी संध्या नहीं किया मैंने आज शाम को, आई एम सॉरी. हाँ, आप तिलक लगाते हो, शिखा रखते हो, क्या करते हो आप? मतलब व्हाट इज, आप बोलते हो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हो आप, लेकिन करते क्या? कुछ नहीं करते. तो पॉइंट क्या है? इसका उदाहरण है, अगर हम जाएंगे देखेंगे, 1000 लोग बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये एनर्जी, वो एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, और वो थ्रेड लिखते हैं सुबह के 2 बजे, सुबह उठेंगे 10 बजे. यही कहना चाहते हैं 10 बजे को उठते हैं कि हाँ, rather than having ये गलत है. these lengthy intellectual discourses, of course they are good, but bring dharma into your own practice. हाँ, एक तो चीजें करो यार दिन में, मतलब सुबह उठ के भगवान के जो भी मंदिर है आपके घर में, उसके सामने जाके हाथ ऐसे करके थैंक यू बोलो कि मुझे आपने आज उठने का मौका दिया, थैंक यू फॉर यू नो गिविंग मी दिस लाइफ. मम्मी पापा के आप पैर छुओ और go on just 1 or 2 practices bring into your life. सुबह आंख खुलने से ही हमारी धार्मिक क्रियाएं शुरू हो जाती है. कराग्रे वसते, हाँ, वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती. हाँ, तो यही तो बात है कि आप इतना बोलने से अच्छा एक दो चीजें कर लो यार. मतलब अब तो कर ही लो. अब इतना बात करके क्या फायदा जब तक तुम कुछ नहीं करोगे. कोई तो बोलता है यहाँ पे तो बहुत, जहाँ जिस सिटी में मैं हूँ, एम्स्टर्डम में, यहाँ पे जो गांजा लीगल है, और यहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है ना, एकदम मतलब क्या बोलूं मैं अभी. एक इस विषय को हम यही पे रखते हैं. हाँ, बस आपका यही कहना नहीं, है. नहीं मतलब मेरा ये कहना था कि आज की जो स्थिति है, इट्स अवशेष बोलते हैं ना, ruins of our culture. Yes. is I can see it when people smoke weed and say कि हम ब्रह्मास्मि ब्रो, ये सिगरेट पी के बोल रहा है मुझे कोई, तो क्या ही बताया जा सकता है इसके बारे में. अब ठीक है, मतलब और वो भी वेद का महावाक्य है, वो उसे ऐसे हल्के में ले रहे हैं. हल्के में ले रहे हैं, और यही मतलब हो चुका है अभी. मतलब इसका कोई, so I would say कि rather than being so intellectual about it, okay, it's good on its own level, you have to be intellectual, you have to question certain things and understand why certain things are done, but unless you practice it and take the benefits out of these practices, क्या ही फायदा है कुछ भी करके. That's what I would leave it at, I guess. मतलब आज का हमारा इस पॉडकास्ट का कंक्लूजन हमें यही देना चाहते हो कि विज्ञान आवश्यक है, उसके क्षेत्र में आवश्यक है, धर्म भी आवश्यक है, उसके क्षेत्र में आवश्यक है. धर्म हमें अंदर की जो मैं कौन हूँ, यह हमें धर्म समझाता है, और बाहर की चीजों को टेस्ट करने के लिए विज्ञान है. इन दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा, समन्वय होंगे दोनों में. दोनों कई जगह पर एक समान भी लग सकते हैं, पर हमें यह जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हमेशा हम इन दोनों को एक साथ ऐसे चिपक कर लेकर चले.
हाँ और अधिक बिल्कुल। से अधिक आप यह भी कहना चाहते हो, ठीक है, प्रश्न करना उचित है, प्रश्न हमें करना भी चाहिए। विद ग्रेटेस्ट क्वेश्चन कम्स द ग्रेटेस्ट आंसर्स, जैसे कि मध्वाचार्य जी ने कहा था, वो मुझे याद नहीं है, मैंने कोई तो एक पॉडकास्ट में ही सुना था वो। तो प्रश्न भी करना चाहिए, जैसे आपने ब्रह्म सूत्र का वाक्य भी कहा, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा भी उचित जिज्ञासा होनी चाहिए। और अंतिम में नहीं, कोई भी जिज्ञासा चलेगा, कोई भी लेकिन जिज्ञासा, उस जिज्ञासा को सिद्ध एक करने दिशा में होनी जितना चाहिए। लगता है ना, करनी चाहिए। जो काम करने का मन करना चाहिए आपको, यू विल गेट देयर। दैट्स व्हाट आई वुड अंत में से। इट इतना ही कम्स कि फ्रॉम प्रैक्टिसेस। apart from all those intellectual discourses which we have on a daily basis, inculcate at least 1% of dharma into your own life, हाँ, कुछ at भी। least by। यस। तो कार्तिक का मास भी शुरू है, एटलीस्ट जैसे मैंने लोक गाथा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इतने इजी इजी उपाय बताए हैं, जो बिजी से बिजी भी इंसान रहेगा उसको केवल अपने 24 आवर्स में से सिर्फ 10 मिनट्स ही देने हैं। मैंने इतने शॉर्ट बताए, मतलब एटलीस्ट पीपल स्टार्ट प्रैक्टिस, छोटे से ही शुरुआत करो। अभी आपको बड़ा सा होम हवन यज्ञ कुंड लेकर नहीं बैठना है, छोटी से हाथ में माला लो, 108 बार राम का नाम जपो, केवल उतना ही कर लो कार्तिक हाँ मास में। हाँ हाँ आज का हमारा बिल्कुल। तो आज का हमारा कंक्लूजन यही है कि विज्ञान के क्षेत्र में बढ़िया कर रहा है, धर्म के क्षेत्र में बढ़िया तो कर ही रहा है, और हमें बढ़िया करने में सहायता करनी है। धर्म कैसे? धर्म को अपने जीवन में लाकर और जिज्ञासाओं को समाप्त करके। आप कुछ अब एंड नोट पे कहना चाहेंगे अजय जी? हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता होना चाहिए कि दे शुड नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ आवर रिचुअल्स। दे कैन बी एट अ स्टेट ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ आवर रिचुअल्स, बट ऐसे बोलना कि ये यार सुपरस्टिशन है, मैं नहीं करने वाला, दैट इज रॉन्ग। आई वुड से कि अप्रोच दीज थिंग्स विद द सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिटी दैट इट डिजर्व्स। इतने सालों से चल के आ रहा है, ये कोई These rituals brings discipline in your life which will help you to realize who are you, who am I, जो एक प्रश्न था, मैं एग्जैक्टली। कौन हूँ। तो अगर इतना ही यूजलेस होता तो इतने सालों तक क्यों होता, है ना? तो दैट इज व्हाट आई वुड लीव इट एट कि भाई थोड़ा अप्रोच दीस थिंग्स विद ह्यूमिलिटी। ऐसे ब्रेजनली मत डिसमिस कर देना कि मैं नहीं करने वाला ये सब। दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन वेरी कैटास्ट्रोफिक थिंग्स फॉर यू। ईगो इज वेरी बैड। तो चलिए, अब सभी दर्शकों का धन्यवाद कि आप अभी इतने समय तक अगर हमारे साथ जुड़े हुए और पॉडकास्ट को अंत तक देख रहे हो। आशा है जो पॉडकास्ट के अंतिम में 3-4 जो बातें बताई गई है, आप ये सभी धारण करें। कार्तिक मास का शुभ महीना शुरू है, कुछ तो कर ही ले, लीवरेज उठाए, मैं यही कहूंगा सीधी भाषा में। इस मंथ का, ऑस्पिशियस मंथ का जितना हो सके उतना लीवरेज उठाए। बेनिफिट्स इनटू 10 है, यह समझ के भी उठाए, पर एटलीस्ट नाम जप, कुछ तो भगवान भगवत कार्य प्रारंभ करें। आप सभी का धन्यवाद, और हमें आशा करते हैं कि अजय भाई को आगे भी ऐसा ही समय मिले, ताकि हम और विज्ञान और धर्म की श्रृंखला के ऊपर श्रृंखला आपके समक्ष लाए। कभी हम इवोल्यूशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक कहा जा सकता है। आप सभी हाँ का बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी आपके समय के लिए। धन्यवाद। हम सभी का सौभाग्य है धन्यवाद। कि आपने आके हमें साइंस एंड धर्म अरे में एनलाइटन किया। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कृष्ण अर्पण। जय श्री कृष्ण सभी को, जय श्री राम।